पहली प्रोसेस के लिए तरबूज को 8 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। छिलके से फल को अलग करेंगे। अब हम कई खड़े चीरों को बनाते हैं और बचे टुकड़ों को तरबूज के छिलके के अंदर आगे पीछे रख देंगे। है ना ये आसान कटिंग? दूसरे कट के लिए हमें 1/4 तरबूज की आवश्यकता होगी। शुरू करने के लिए हम कई खड़े चीरे बनाते हैं। अब हम तरबूज के क्यूब्स प्राप्त करने के लिए आड़े कट्स भी करेंगे। अब फल को छिलके से अलग करेंगे। स्लाइसेस तैयार है और छिलका एक प्लेट के रूप में काम करेगा। तरबूज के क्यूब्स को कांटे से उठाना बेहद आसान है। तीसरे प्रोसेस के लिए तरबूज को आधे में विभाजित करेंगे। मेज पर एक हिस्सा बिछाकर फिर से स्क्वायर कट्स करेंगे। इस तरह हमें मिलेंगे तरबूज पीसेस जो हाथों से लेने के लिए आसान है। छिलके को वापस रखा जा सकता है। इस बार हम आधा तरबूज लेंगे और धीरे धीरे उसमें से सभी छिलका निकालेंगे। अब हम तीसरे ट्रिक के अनुसार ही कटिंग कर लेंगे। एक गहरी कटोरी लेकर तरबूज को इसके साथ कवर करेंगे और इसे पलट देते हैं। अब पूरा तरबूज प्लेट में है। सुविधा के लिए इन सभी टुकड़ों में हम डंडियां चिपका देंगे। वाह, स्वादिष्ट है। पांचवी प्रोसेस के लिए तरबूज का आधा हिस्सा लेंगे और इसे लंबाई में 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भागों में से प्रत्येक पर छड़ी चिपकाएंगे। अब हम बीच में कट्स करेंगे ताकि प्रत्येक छड़ी का अपना टुकड़ा हो। अब हम उन्हें एक प्लेट पर रख सकते हैं और उन्हें मेज पर परोस देंगे। आपके हाथ बिल्कुल साफ। एक कॉइन तरबूज पीस बनाने के लिए क्या करना है? सिक्के से थोड़ा जोर देंगे तो तरबूज का छिलका खुद फट जाता है। तरबूज की सरकमफ्रेंस पर हम एक बड़ा सा चीरा बनाते हैं और अब जोर से अपने हाथों से चीरे पर शक्तिशाली झटका देंगे। हम एक चम्मच का उपयोग कर सकते हैं या अपने हाथों से भी खाएंगे। और भी स्वादिष्ट है ना? और 7वां तरीका वास्तव में बहुत ही असामान्य होगा। इस ट्रिक के लिए हमें एक ही आकार के 2 तरबूज चाहिए। हम पहले तरबूज को आधे में विभाजित करते हैं और उसमें से सभी गूदे को खुरचते हैं ताकि दीवारें पूरी तरह से साफ हो जाए। तरबूज के खाली हिस्से आपको मिलने चाहिए। चलो दूसरा तरबूज लेते हैं। हम इसमें से सभी छील निकाल देंगे। आइए इसे और भी शेपिंग करते हैं और फिर हम अपने छीले हुए गूदे को पहले तरबूज के खाली खोल में डाल देंगे। हम एक्स्ट्रा काटते हैं। आधा बंद हो चुका है। केवल नम स्पंज के साथ लुगदी को पोंछने का समय है। यहाँ एक पूरे तरबूज के लिए ऐसी असामान्य सर्विसिंग जो हमें मिलती है। वाओ, बढ़िया। आइए तरबूज को काटने के लिए एक विशेष कटर की जांच करते हैं। तरबूज के बेसिस को काट लेंगे और इसे काटने के लिए असेंबल करते हैं। हम कटर लगाते हैं और इसे अपनी पूरी ताकत से दबाएंगे। ये अटक गया लगता है। हमें तरबूज को आधे में विभाजित करना होगा। तरबूज से कटर को निकालते हैं और एक ही बार में कई पूरी तरह से कटे हुए क्यूब्स मिलेंगे। और अंत में तरबूज काटने के लिए एक और विशेष कटर। चलो आधा तरबूज लेते हैं और इसे बस चाकू को गूदे के पार खींचते हैं। ये तरबूज के साफ टुकड़े हैं जो हमें मिलते हैं। वास्तव में ये बहुत सुविधा। सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं। जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो ये भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं।
अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी। उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे। इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उड़ जाती। स्लो मोशन में। है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे। आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक